ठीक, लेकिन जानते हो नदी के बहते हुए पानी में जब कंकर फेंका जाता है तो उसमें तरंग नहीं बनती है, क्योंकि वो चलायमान होता है। ठीक ऐसे ही जिन साधकों के जीवन में साधना का प्रवाह रुक जाया करता है, उनके जीवन की नकारात्मक स्थिति में आने वाली परेशानी का छोटा सा कंकर भी उन्हें अशांत, दुखी, विचलित कर देता है। लेकिन जिनकी साधना का प्रवाह निरंतर रहता है, वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं उनके पास ब्रह्म ज्ञान है, जिसका उपयोग कर वो अपने जीवन के हर दुख को दूर कर सकते हैं। आपने भजन की ये पंक्तियां बहुत बार गुनगुनाई होंगी। दूर हो जाता है हर गम नित निरंतर ध्यान से, जख्म हर एक भर है जाता ज्ञान औषधि पान से। केवल ध्यान से दुख दूर नहीं होता, नित निरंतर ध्यान करने से दुख दूर होता है। आपने कहावत तो सुनी होगी बचपन में, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। प्रतिदिन का एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है। क्या कभी ऐसा सुना है, 7 एप्पल्स ऑन सैटरडे कीप द डॉक्टर अवे? शनिवार को 7 सेब डॉक्टर को दूर रखते हैं? नहीं, क्योंकि अगर एक दिन भी मिस हो जाता है तो उसकी भरपाई अगले दिन नहीं हो पाती। लेकिन जब भी किसी कार्य को एक सार स्थिरता से निरंतर करने की बात आती है तो हमें थोड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। चाहे वो सुबह उठना हो, मेडिटेशन करनी हो, फिजिकल एक्सरसाइज की बात हो, या फिर डाइट प्लान, कुछ भी नया सीखना हो, हम थोड़े दिन तो बड़े उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन फिर हफ्तों की छुट्टी हो जाती है और महीनों के बाद हमारा व्यवहार वैसे ही हो जाता है। हमें अपने व्यवहार में, अपने कर्म में निरंतरता लानी होगी, क्योंकि निरंतर की गई प्रैक्टिस ही हमें परफेक्शन लेकर आती है। कॉमेडियन जेरी सैनफील्ड, एक बार मंच पर उनके साथ एक नया कॉमेडियन काम कर रहा था। उसने कहा, सर मैं भी आपकी तरह एक अच्छा कॉमेडियन बनना चाहता हूं, कृपया मुझे कुछ टिप्स दें। उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम जोक्स लिख लेते हो? उसने कहा, हाँ सर, जब मूड अच्छा होता है, अंदर से प्रेरणा होती है, तो मैं अच्छे जोक्स लिख लेता हूं। लेकिन समस्या यही है, मूड प्रतिदिन अच्छा नहीं होता और प्रेरणा भी रोज नहीं होती। उस समय जेरी सैनफील्ड ने कहा, एक बात ध्यान से सुनो, अच्छा कॉमेडियन बनने का एक ही तरीका है, अच्छे जोक्स लिखना, और अच्छे जोक्स लिखने का एक ही तरीका है बहुत से बुरे जोक्स लिखना, और बहुत से बुरे जोक्स लिखने का एक ही तरीका है हर दिन लिखना। जब तुम निरंतर लिखोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम अच्छे जोक्स लिखने लग गए। ठीक यही सूत्र हम साधकों को साधना में अपनाना होगा। कुछ भी फ्री नहीं मिलता, दाम तो चुकाना ही पड़ता है। ठीक इसी तरह साधना पथ पर यह दाम हम साधकों का निरंतर प्रयास है। चाहे वो किसी बुरी आदत को बदलना है, किसी नई आदत को सीखना है, ध्यान साधना करनी है। आप जानते हो निरंतर ध्यान साधना से हमें क्या लाभ होगा? इसके लिए हमारे महापुरुषों ने कहा, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह। अगर अभी तक जीवन में चिंताएं समाप्त नहीं हुई हैं पूर्ण रूपेण, तो इसका सीधा सा अर्थ है हमारी साधना में निरंतरता की कमी है। जब हम ब्रह्म ज्ञान की निरंतर ध्यान साधना करेंगे तो वह हमारे भीतर से चिंताओं का समूल नाश तो करेगी ही, साथ में हमें हर परिस्थिति में डटकर लड़ने में सक्षम बनाती है। इसलिए नियमित ध्यान साधना